sperm whale, also known by scientific name is Physeter microcephalus, ठीक है। तो क्यों न्यूज़ में चल रही थी? बिकॉज ऑफ कि ये पूरे आपको ट्रॉपिकल एंड जो वार्मर ओशंस है वहाँ पे मिलते हैं, पूरे साल मिलते हैं, और इंडिया के आसपास में भी काफ़ी देखने में मिलते हैं। तो अभी रिसेंटली जो मरीन कंजर्वेशन असेसमेंट आई थी, इसमें हम लोगों ने बोला है कि जो हम लोग यहाँ पे पोर्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, इसके कारण जो अकूस्टिक नॉइसेस हैं, अकूस्टिक पोल्यूशन है, अकूस्टिक मीन्स साउंड पोल्यूशन है ना, नीचे जब ये हम लोग ऊपर पोर्ट से बड़ी बड़ी शिप चलती हैं या पोर्ट में एक्टिविटीज़ होती है तो पानी के नीचे भी आवाज़ आती है, तो इसके कारण अकूस्टिक पोल्यूशन होता है, जिससे कि इनकी जो इन जो आपकी ये जो वेल्स हैं इनका मूवमेंट, ठीक है जी, इनका मूवमेंट हैम्पर होता है। और इसी चीज़ में एक और इन्होंने स्टडी भी पब्लिश हुई थी कि स्पर्म वेल जो है इनका जो अकूस्टिक स्ट्रक्चर है बहुत ही कम्प्लेक्स है, जो कि ह्यूमन स्पीच फोनोलॉजी के साथ काफ़ी मिलता जुलता है। बहुत ही एडवांस्ड इनका जो अकूस्टिक स्ट्रक्चर है, मीन्स ये बहुत हाई लेवल में कम्युनिकेट करें, नॉट कम्युनिकेशन लाइक अस बट काफ़ी हाई लेवल नेक्स्ट टू ह्यूमन बींग्स होंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है। थोड़ा समझते हैं इन वेल्स के बारे में। आयुसिन स्टेटस जो है वो इसका वल्नरेबल है। एनाटॉमिकली जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी दांतों वाली वेल है, ऑल टूथ वेल है ये, ठीक है। और ये दुनिया में सबसे बड़ा ब्रेन भी रखती है, लार्जेस्ट हेड एंड लार्जेस्ट ब्रेन रखने वाला क्रीचर भी है ये, ठीक है कि नहीं। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इसका बॉडी जो है उसमें इसका सर और इसका ब्रेन आता है, ठीक है कि नहीं। देन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है इसके सर के ऊपर, बिल्कुल हेड के ऊपर यहाँ पे मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेसिटी ऑर्गन, ठीक है जी। स्पर्मेसिटी क्या करता है, तभी इसका नाम स्पर्म वेल रखा हुआ है। इसमें जो है एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक लिक्विड वैक्स भरा होता है, ठीक है जी। ये लिक्विड वैक्स क्या करता है, ये इसको इसकी बॉडी के अंदर जो है हीट या कोल्ड है इसको कंट्रोल करता है, जिसके कारण ये अपनी बॉयंसी को कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है जी। कितना बॉयंट होना है, हीटिंग है, इस वैक्स को गर्म में ठंडा करके ये अपनी बॉयंसी को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। अपने फ्लोट करने की जो कैपेसिटी उसको कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। बहुत ही अच्छी डाइवर्स होती है, 2,000 मीटर नीचे तक डाइव कर सकती हैं, 2,000 मीटर्स नीचे क्यों डाइव करती है, इस जोन में जहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं होती है, ऐसे जोन में यहाँ पे हंट करती हैं जनरली जायंट स्क्विड्स को, जो कि इनका खाना है, ठीक है कि नहीं, जायंट स्क्विड्स। तो इनको खाने के लिए ये इस तरह से नीचे गोता लगाती है 2,000 फीट के आसपास में, ठीक है। ट्रूली जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे ट्रॉपिकल एंड टेम्परेचर मिलती है, ऐसा नहीं किसी स्पेसिफिक एरिया में मिलेगी। ट्रूली ग्लोबल सिटीजन हैं, दैट मीन्स हर जगह जहाँ पे कि आइस फ्री मरीन इकोसिस्टम से वहाँ पे आपको मिलेंगी। जहाँ पे पानी 1000 मीटर से डीप है तो आपको इंडियन ओशन वाले रीजन में भी काफ़ी मिलती हैं, ठीक है। वर्ल्ड ओशन में, इक्वेटर रीजन में सारी जगह मिलती हैं आपको। मेट्रियाकल पॉड्स होती हैं, दैट मीन्स फीमेल जो हैं लेड पॉड्स होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं वो इनके ग्रुप्स को लीड करती हैं। और ऑलमोस्ट ये जो पॉड्स हैं 10 से 12 वेल्स का होता है, ठीक है। और एवरेज जो एज है 60 से 70 साल की होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्यूस्टिक, जिसके ऊपर स्टडी करेगी, एक्यूस्टिक नेविगेशन के लिए जानी जाती है, ठीक है जी। ये जो है ये एक क्लिकिंग साउंड क्रिएट करती हैं, क्लिकिंग साउंड करती हैं। उस क्लिकिंग साउंड से ये इकोलेशन के थ्रू जब वो साउंड आगे जाती है, टकरा के जो है वापस आती है, तो उससे ये क्या करती हैं, अपनी नेविगेशन करती हैं। इन क्लिकिंग साउंड को कोडास बोला जाता है और इसके ऊपर ये रिलाई करती है फॉर देयर नेविगेशन। एज वी नो वेल्स जो है बहुत लंबे जो है डिस्टेंसेस ट्रेवल करती हैं, तो इसके लिए जो है ये इस तरह का एक्यूस्टिक कोडास जो है वो यूज़ करती हैं, ठीक है। और इसीलिए जो इसका प्रॉब्लम भी है कि भाई जो शिप्स होती हैं या फिर जो हम लोग कमर्शियल फ्लीट्स देखते हैं हाई सीज में, वो क्या करते हैं, इस तरह के जो भी सोनार्स हैं या इस तरह की जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उसके कारण इनका अकूस्टिक जो है वो जो अकूस्टिक पोल्यूशन होता है, जिसके कारण ये प्रॉपरली मूवमेंट है वो नहीं कर पाती है, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द थिंग, जिसके कारण सिवियर डिसोरिएंटेशन होती है और मास स्टैंडिंग्स होती है, क्योंकि बारी जो है बहुत ज़्यादा फंस जाती है पर्टिकुलर एरिया में, एक शैलो कोस्टल रीजन में या शैलो लगून में जाके फंस जाएंगे। और इसके लिए आपने कई बार इनको न्यूज़ में भी देखा होगा।